ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य चतुर्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण द्वारा अपहृत हुई देवता आदि की कन्याओं और स्त्रियों का विलाप एवं शाप, रावण का रोती हुई शूर्पणखा को आश्वासन देना और उसे खर के साथ दंडकारण्य में भेजना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो निवर्तमानः संहृष्टो रावणस्य दुरात्मवान् जहरे पथि नरेन्द्र ऋषिर देवदानव कन्यका। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। दर्शनीयां हि यां रक्षः कन्यां स्त्रीं वाथ पश्यति हत्वा बन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध सः। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बिठाकर रोक लेता था। एवं पन्नग कन्याश्च राक्षसासुर मानुषी यक्षदानव कन्याश्च विमाने सोऽध्यरोपयत्। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान पर चढ़ा लिया। ताहि सर्वा समं दुखान मुमुचुर्वाष्पजं जलम तुल्यमग्न्यर्चिषां तत्र शोकाग्निभय संभवम। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी, प्रतीत होती थी। ताभिः सर्वा नवद्याभिर् नदीभिरिव सागरः आपूरितं विमानं तत् भयशोका शिवाश्रुभिः। जैसे नदियां सागर को भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। नाग गंधर्व कन्याश्च महर्षि तनयाश्च याः दैत्य दानव कन्याश्च विमाने सतसो रुदन्। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थीं। दीर्घकेश्यः सुचार्वंग्यः पूर्णचंद्र निभाननाः पीनस्तन तदा मध्ये वज्रे वेदि समप्रभाः रथकुबर संकासै
श्रोणिदेशैर्मनोहराः स्त्रियः सुरांगना प्रख्या निष्टप्तो कनक प्रभाः। उनके केस बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लक्षित करती थी, पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। उरोजों के तट प्रांत उभरे हुए थे। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरों के समान प्रकाशित होता था। नितंब देश रथ के कुबर जैसे जान पड़ते थे और उनके और उसके कारण उनकी मनोहरता बढ़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए सुवर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थीं। शोक दुख भयत्रस्ता विह्वलाश्च सुमध्यमाः तासां निःश्वासवातेन सर्वतः संप्रदीपितम् अग्निहोत्रमिवा भाति सन्निरुद्धाग्निपुष्पकम्। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विह्वल थीं। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो उस अग्निहोत्र गृह के समान जान पड़ता था। दशग्रे ववसं प्राप्तास्तास्तु शोकाकुला स्त्रियः दीनवक्त्रेक्षणा श्यामा मृग्यः सिंहवसा इव मृग्यः सिंहवसा इव। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरिणियों के समान दुखी हो रही थी। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सब की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। काचित् चिन्तयति तत्र किन्नु मां भक्षयिष्यति काचिद्दध्यौ सुदुःखार्ता अपि मां मारयेदयम्। कोई सोचती थी क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा। कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी कि क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा। इति मातृः पितॄन् स्मृत्वा भर्तॄन् भ्रातॄंस्तथैव च भर्तॄन् भ्रातॄंस्तथैव च दुःख शोक समाविष्टा विलेपुः सहिता स्त्रियः। ये स्त्रियां माता पिता भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थीं। कथम नु खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना कथम माता कथम भ्राता निमग्ना शोक सागरे। हाय मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा, मेरी माँ की क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वे शोक के का सागर में डूब जाती थी। हा कथन्नु करिष्यामि भर्तुस्तस्मादहं विना मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःख भागिनीं किन्नु तद्दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम् एवं स्म दुःखिता सर्वा पतिता शोक सागरे न खल्विदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः। हाय अपने उस पतिदेव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। और मुझ दुखिया का हे मृत्युदेव मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से अभी उठा लो। हाय
पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सबकी सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़ी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता नहीं दिखाई देता। अहो दिङ्मानुषं लोकं नास्ति खल्वधमः परः यद्दुर्बला बलवता भर्तारो रावणेन नः सूर्येणोदयता काले नक्षत्राणि वनासिताः। अहो इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। सूर्य उदय होते ही नक्षत्र तारे लुप्त हो जाते हैं। अहो सुबलवद रक्षो वधोपायेषु राज्यते अहो सुबलवद रक्षो वधोपायेषु रज्यते अहो दुर्वृत्तमास्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते। अहो यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। सर्वथा सदृशस्तावत् विक्रमोऽस्य दुरात्मनः इदं त्वसदृशं कर्म परदाराभिमर्शनम्। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यस्मादेश परक्यासु रमते राक्षसाधमः तस्माद् वै स्त्री कृते नैव वधम प्राप्स्यति दुर्मतिः। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। सतीभिर्वर नारीभिः एवं वाक्येभ्युदीरिते नेदुर्दुन्दुभयस्वस्था नेदुर्दुन्दुभयः खस्थाः पुष्पवृष्टिः पपात च। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। सप्तस्त्रीभिः सतु समं हतौजा इव निष्प्रभः पतिव्रताभिः साध्वीभिः बभूव विमना इव। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह साप देने पर रावण की शक्ति घट गई, वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। एवं विलपितं तासां शृण्वन् राक्षस पुंगवः प्रविवेश पुरीं लंकां पूज्यमानो निशाचरैः। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया। एतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी सहसा पतिता भूमौ भगिनी रावणस्य सा। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्तां स्वसारं समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन् अब्रवीत् किमिदं भद्रे वक्तु कामासि मां द्रुतम। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, भद्रे तुम अभी मुझसे शीघ्रता पूर्वक कौन सी बात कहना चाहती थी? साबाष्प परिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमब्रवीत् कृतास्मि विधवा राजन्स त्वया बलवता बलात्। शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे,
उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वह बोली, राजन तुम बलवान हो, इसीलिए ना तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। एते राजन स्वया वीर्यात् दैत्या विनिहता रणे कालकेया इति ख्याता सहस्राणि चतुर्दश। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध कर दिया है। प्राणेभ्योऽपि गरीयान् मे तत्र भर्ता महाबलः सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुना भ्रातृगंधिना। तात, उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे, तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। त्वयास्मि निहता राजन स्वयमेव हि बंधुना राजन वैधव्य शब्दम च भोक्ष्यामि त्वत्कृतं ह्यहम्। राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरा वध कर डाला, अर्थात मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। ननु नाम त्वया रक्षो ज्यामाता समरेष्वपि स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे, क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है, क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? एवं मुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया अब्रवीत सांत्वयित्वा ताम साम पूर्वमिदं वचः। रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, अलम वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं च सर्वशः दानमान प्रसादैस्त्वां तोषयिष्यामि यत्नतः। बेटी, अब रोना व्यर्थ है, तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान मान और अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। युद्ध प्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयाकांक्षी क्षिपंसरान नाहमज्ञाशिषं युध्यन् स्वान् परान् वापि संयुगे जामातरम न जाने स्म प्रहरन युद्ध दुर्मदः। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था, मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। समरांगण में जूझते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रह जाता था, मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान न सका। तेनासौ निहतः संख्ये मया भरता तव स्वसः अस्मिन् काले तु तत्प्राप्तं तत्करिष्यामि ते हितं। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। भ्रातुरैश्वर्ययुक्तस्य खरस्य वस पार्श्वतः चतुर्दशानां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति प्रभु प्रयाणे दाने च राक्षसानां महाबलः। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो, तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 वर्षों 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहां चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। तत्र मातृश्वसेयस्तु भ्रातायं वै खरः प्रभु भविष्यति तवादेशं
सदा कुर्वन् निशाचरः। यह तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। शीघ्रं गच्छ त्वयं वीरो दंडकान् परिरक्षितुं, दूषणोऽस्य बलाध्यक्षो भविष्यति महाबलः। तत् यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारिणी की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति सदा खरः, रक्षसां कामरूपाणां प्रभुरेश भविष्यति। वहां सूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। एवं उक्त्वा दशग्रीवः सैन्यमस्यादिदेशः, चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां वीर्यशालिनां, सतैः परिवृतः सर्वैर् राक्षसैर्घोरदर्शनैः, आगच्छत खरः शीघ्रं दंडकानकुतो भयम्। सतत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्, सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसद्दण्डके वनम्, न्यवसद्दण्डके वने। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहां का अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंडक वन में रहने लगी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुर्विंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।